नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल। मैं राजकोट शहर गुजरात का रहने वाला हूँ दोस्तों। प्रोफेशन से मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जो वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ नॉलेज या ऑकल्ट पार्ट में आगे बढ़ने के लिए सीखने की मंशा रखते हैं दोस्तों। तो वास्तुशास्त्र सीखने के लिए पहले तो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो मैंने एज अ ट्रेनिंग की तरह ये कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं जिस चीज़ों को समझ पा रहा हूँ या आगे बढ़ के देख पा रहा हूँ, वो चीज़ों को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो ये देखना पड़ेगा कि वास्तुशास्त्र जो है वो अपने वेदों में से निकल के आया है। तो जहाँ पर से भी आप सीख रहे हो, तो क्या आपको वो करेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है, वो जो जहाँ से अपने कल्चर की डीप रूट में से निकल के आ रहा है, क्या वो फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है, या फिर मॉडर्निज्म का एक मुखौटा पहन के आपके तरफ पहुंच रहा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एसेंस जो है या उसकी जो माइथोलॉजिकल कनेक्शंस है या बाइंडिंग्स है, वो सब आपको समझ में आए। तो ये समझना जरूरी है कि वास्तुशास्त्र का पुरातत्व समय में वो कब कहाँ से निकला है, वो एसेंस बहुत जरूरी है। किन किन चीज़ों के साथ वो जोड़ करके देखा गया है, क्या क्या कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र के खास करके जो एस्पेक्ट्स है, जो कि हम वास्तु पुरुष मंडला बोलते हैं, या फिर जो एलिमेंट्स के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों या डायरेक्शंस के साथ जब हम जोड़ करके देखते हैं, तो वो डिटेलिंग क्या है, कितनी डिटेल्ड है और कितनी कल्चरली करेक्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये एक चीज़ पक्का कर लीजिए, कहीं पर भी आप जब आप सीखने जाते हो कि जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, तो वो नॉलेज कितना डीप रूटेड है, खास करके अपने कल्चर के साथ, अपने वेदोस के साथ जुड़ करके कितना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो वास्तु के अंदर भी आचार्य है, वो आचार्यों के नाम आपको पता रहना चाहिए। वास्तु के अंदर भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज इंटरवूवन है, वो स्टोरीज को लेकर के बहुत सारे तथ्य है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम समझते हैं कि वास्तु में क्या चीज़ें सही होती है, क्या गलत होती है। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम जोड़ करके देखते हैं डायरेक्शंस के साथ। उसके बाद जो वास्तु पुरुष मंडला में 45 गॉड्स है, उन सब की भी डिटेलिंग आ जाती है दोस्तों, कि हर एक जो वहाँ पे एनर्जी फील्ड है वो कैसे बिहेव करती है दोस्तों, और वो किस ग्रह के साथ या किस देवता के साथ या किस असुर के साथ जोड़ करके देखा गया है। तो बहुत ही डीप रूटेड नॉलेज है ये। तो ये खास करके पता कर लीजिए कि ये जो सोर्स आपको जहां से ये मिल रहा है दोस्तों, क्या वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, और क्या वो ऑथेंटिकेटेड वे में आपको गाइड कर रहे हैं। नो डाउट मॉडर्निज्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर अगर आपका बेस ही गलत हो गया, आज बहुत सारे कंसल्टेंट को ऑन द वे यही नहीं पता रहता है कि 45 जो एनर्जी फील्ड है उसकी डिटेलिंग ही पता नहीं रहती, वास्तु पुरुष मंडला ही टिप ऑफ द टंग पे रहता नहीं है, तो बाकी की चीजें को तो क्या आप महत्व दोगे दोस्तों। दूसरी एक चीज जो देखी जाएगी दोस्तों, वो है द वे ऑफ अप्रोच। मैं बताऊंगा दोस्तों कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाती है आपको, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो साइंस है वास्तुशास्त्र का, जो इस शास्त्र को मैं साइंस बोलूंगा, तो ये जो साइंस है, ये साइंस को एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में लेकर के देखा गया है। तो आपको उस तरीके से ग्रहण करनी है, और इसका जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहां पर सीख रहा हूँ ये, वो है वास्तु नरेश करके एक रेप्यूटेड फर्म है, जिसमें नरेश सिंगल जी और उनके सन भारत सिंगल जी दोनों इन्वॉल्व रहते हैं टीचिंग के अंदर। भारत सिंगल जी इन्वॉल्व रहते हैं, और इनका जो टीचिंग का एक सबसे अच्छा तरीका मेरे को जो पसंद आया और जो मेरे लिए सूटेबल रहा है, वो है इसका अप्रोच इन द मैनर कि ये प्रैक्टिकली अप्रोच ये नहीं देखते कि प्रिडिक्शन साइंस की तरह वास्तुशास्त्र को नहीं लेकर के आगे चलते, बल्कि ये वास्तुशास्त्र को एक तरीके से ये कहा जाए कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके ज्यादा माना गया है, कि साइकोलॉजी को आपको कैसे अफेक्ट करेगा ये शास्त्र, और साइकोलॉजी आपके थॉट्स को कैसे अफेक्ट करेगा, और वो डीप रूट चीज आप पकड़ के आगे बढ़िए और समझिए कि जो अगर कुछ दिक्कतें आ गई आपको वास्तु के अंदर, तो वो आपकी ग्रोथ कैसे, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, आपकी वीकनेसेस कैसे बनेगी, वो साइकोलॉजिकली कैसे अफेक्ट करेगी, उसको सुधार लिया आपने या उसको समझ लिया आपने, तो फिर आपको सक्सेस में
और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत मिलती रहेगी दोस्तों। ये तो होगी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ होगी, कोई भी जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसमें जो भी फर्म है वो कितनी अप्रोचेबल है दोस्तों। तो ये देखिए कि ये फर्म जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है, ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप वाला, जिसमें हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटरनली, तो हम कभी भी 24/7 भारत सर को अप्रोच कर सकते हैं। इन अ वे एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को वहां पे रख सकते हैं, और वो जब भी फ्री रहेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना ASAP आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस पर, इन द टर्म्स ऑफ इधर, या आपको कोई वॉइस मैसेज से रिप्लाई आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज से रिप्लाई आ जाएगा, या जो भी तरीके से फोन आ जाएगा या आपको। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जहां पर भी आप सीख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखी है कि जहां पर आप सीखने जाते हो तो होता क्या है कि वो एक ग्रुप की तरह सिखा देते हैं सिखाने के लिए, पर उसके बाद 1-on-1 इंटरेक्शंस जो चाहिए, या 1-on-1 डाउट सॉल्विंग जो सेशंस चाहिए, या एक चीज आप बता लीजिए कि जो प्रैक्टिकली चीजों में जो दिक्कतें आपको आती है एक नॉलेज गेन करने के बाद, उसका जो रिजॉल्विंग पॉइंट रहता है वो मिसिंग रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों कि ये होगी कि असाइनमेंट्स और फीडबैक कितने आपको मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग वास्तु नरेश के थ्रू आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये 3 महीने का कोर्स है यहाँ पे, और बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके से लाइफस्टाइल है दोस्तों। ऑकल्ट साइंस में अगर आप एंटर कर रहे हो, तो इन लोगों का मानना है कि ये जो है वो एक तरह का लाइफस्टाइल है, जिसमें आपको एंटर करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक तरह की सिस्टम, एक तरह का डिसिप्लिन लेकर के बढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 महीने बहुत ही इंटेंस होने वाले हैं, और असाइनमेंट्स भी अच्छी खासी रहने वाली है, जो आपको टाइम टू टाइम सबमिट करनी है। और सबसे अच्छी चीज है कि पर्सनल लेवल पे जैसा भी आपका ग्रोथ है वैसा आपको इनपुट मिलते रहेगा, बिकॉज इनका तो जो नॉलेज है दोस्तों वो डिकेड्स का नॉलेज है, जो निचोड़ करके आपको 3 महीने के अंदर पिरोसा जा रहा है। तो आप जितना ज्यादा एफर्ट्स दोगे उतना ज्यादा ही आपको वो लोग गाइड कर पाएंगे दोस्तों। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। और सबसे लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ब्रांड या कंपनी आप चूज कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि वो जो ब्रांड या कंपनी के साथ आप एसोसिएट होते हो दोस्तों, तो वही आगे बढ़ के आपकी पार्ट ऑफ अ फैमिली बनती है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने जिस कंपनी को चूज किया, वास्तु नरेश, उसका बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं, तो नरेश सिंगल जी जो है वो 21 कंट्रियों से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आज तक अपनी कंसल्टेशन दे चुके हैं। भारत सिंगल सर की मैं अगर बात करूं, तो वो अभी फिलहाल एज अ प्रोफेशन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी है, और साइड बाय साइड बहुत सारे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है, जिसमें से एक ये वास्तु कंसल्टेशन वाला बिजनेस जो है, जिसमें वो टीचिंग करते हैं खास करके। तो उनका जो एक स्टाइल है टीचिंग का, उनका जो एक पैटर्न है टीचिंग का, वो एकदम से कनेक्ट हो जाता है आपके साथ। एकदम से आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि जैसे आप कोई अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो या कोई अनजान व्यक्ति से सीख रहे हो। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी ग्राउंडली पर्सन। और सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है वो है कि इतना ज्यादा नॉलेज गेन करने के बाद भी अगर कोई बंदा ग्राउंडेड रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है सीखने वाली, जो हमको सीखनी है। और मेरा अगर स्पेशली ये चीज बताओ कि ये फॉर्म के जुड़ने के बाद और ये जो चीज मैं सीख रहा हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है कि आई हैव स्टार्टेड रिवीलिंग माई सेल्फ इन अ मैनर विच आई डिडंट न्यू। तो ऐसी चीजें मेरे को मेरी खुद की पता चल रही है इन ऑकल्ट वाली जो चीजों में आगे बढ़ने के बाद, जो मेरे को अभी तक पता ही नहीं थी कि ये मेरी वीकनेसेस बन रही थी, या ये मेरा थॉट प्रोसेस बनाया जा रहा था क्योंकि ये नंबर्स मेरे में नहीं है, या फिर ये दोष मेरे यहाँ आसपास जहाँ मैं रह रहा हूँ वहां दिख रहे हैं। तो मेरा नेचर एक तरीके से वैसा बनाया जा रहा था, और वही चीज सीख करके हमको आगे बढ़ करके एज अ कंसल्टेंट या फिर एज अ पर्सन आगे लेकर के जाना है, और सब लोगों में देखना है और चीजें सही करना है। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लगती है दोस्तों, वो है कि नरेश सिंगल सर हमेशा बताता है कि ये वास्तु को आप एज अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कभी आगे मत लेकर के जाइए। फाइनेंस अपनी जगह पर है, पर सबसे पहले तो इसको एक नोबल कॉज की तरह देखिए। जैसे कोई डॉक्टर रहता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी रहती है कि एक पेशेंट का जिंदगी बचाना, या एक पेशेंट का गुड हेल्थ उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। वैसे ही वास्तु में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह रहता है कि जो भी हमारे पास आता है बंदा,
अपनी परेशानियां लेके, तो उसकी परेशानी का हल देना और उसकी खुशहाली हमारी पहली एम रहनी चाहिए, रादर देन पैसों वाला जो फाइनेंशियल पार्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस यही रहेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चूज कीजिए वाइजली। और अगर आप सही में एज ए कंसल्टेंट बन के आगे उभरना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो ओकल्ट को सही तरीके से, तो वास्तु नरेश इज द रियल चॉइस। प्लीज गो अहेड and try it for yourself, my friends. Thank you.